हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसे हैं बच्चों आप सब। तो बच्चों, हमने आपका लेसन नंबर 14 कंप्लीट किया। आज हम आपका करेंगे लेसन नंबर 15, सबसे सस्ता नुस्खा, यानी कि सबसे जो है सस्ता नुस्खा कहते हैं। नुस्खा कहते हैं बच्चों, घरेलू जो उपाय होते हैं उसको कहते हैं। घरेलू जो उपाय होते हैं ना, तरीका, उसको कहते हैं नुस्खा। सबसे सस्ता नुस्खा। तो बच्चों, इस बार बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है घर का खाना खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता, बाहर की चीजें खाता था, फिर किस तरह ये बीमार, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक लड़का था, उसका नाम था दीपक। प्यार से घर वाले उसे दीपू कहते थे। कक्षा के दोस्त भी उसे दीपू कहकर ही पुकारते थे। दीपू बहुत दुबला पतला और कमजोर सा था। हो भी क्यों ना, वह खाता भी कुछ ऐसी ही चीजें था। कभी बर्गर, कभी पिज्जा, कभी चाउमीन, गोलगप्पे और चाट भी उसे बहुत पसंद थे। घर का खाना बना खाना उसे फीका लगता था। अब देखिए बच्चों, ये जो बच्चा है इसका नाम है, ये एक लड़का है, इसका नाम है दीपक। इसके घर वाले, इसके पेरेंट, इसके फ्रेंड, स्कूल, कक्षा यानी कि क्लास के जो दोस्त हैं इसके, ये सब इसे प्यार से दीपू कहते थे। क्या कहते थे? दीपू। तो दीपू जो था बहुत ज्यादा दुबला, यानी कि दुबला पतला, यानी कि कमजोर सा था। वो मतलब कमजोर हो भी क्यों नहीं, वो जो है ऐसी चीजें खाता था, बाहर की चीजें, जैसे कि बर्गर, कभी पिज्जा, कभी चाउमीन, कभी वो गोलगप्पे, चाट, ये सारा उसको पसंद था। घर का जो खाना उसकी मम्मा बना के उसको खिलाती थी, वो उसको फीका यानी कि बेस्वाद लगता। फीका यानी कि बेस्वाद, उसमें उसे कोई टेस्ट नहीं लगता था। अब देखो इस तरह बच्चा किस तरह बीमार हुआ। माँ उसे रोटी, सब्जी, दाल, फल और दूध, दही खाने को बहुत कहती, पर दीपू किसी की नहीं सुनता था। वह जिद करके लंच के लिए चाउमीन, बर्गर, नूडल्स आदि बनवा लेता था। स्कूल से बाहर गोमचे वालों से खरीद कर अनशन खा लिया करता था। देखो, अब वो उसकी माँ बेचारी क्या करती थी, उसके लिए सुबह सुबह उठ के उसके लिए लंच बॉक्स तैयार करती थी, जिसमें वो रोटी, सब्जी बनाती थी, कभी दाल, फ्रूट्स, मतलब हर चीज जो है उसको खाने के लिए बहुत कहती थी। लेकिन जो है दीपू जो है किसी की बात नहीं सुनता था। वो एक जिद्दी बच्चा था। जिद्दी यानी कि जो किसी की बात नहीं मानता, उसे कहते हैं जिद्दी। वो जिद्दी लड़का था। वो हमेशा क्या करता था, अपने लंच के लिए चाउमीन, बर्गर्स, नूडल्स ये सब बनवाता था। अब माँ बेचारी क्या है, बच्चा भूखा रहेगा बोल के माँ को तो बनाना पड़ता है, लेकिन फिर वो लेकिन वो क्या करता था, घर स्कूल के बाहर जो वो ठेले वगैरह पे बेचने वाले आते हैं, उनसे खरीद कर अनशन कहते बच्चों, बेकार की चीजें जो होती हैं वो सारा वो खरीद कर खा लेता था। भला इन सब चीजों को खाकर कोई स्वस्थ रह सकता है? दीपू बार बार बीमार पड़ता रहता था। हर महीने उसे स्कूल से 3-4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी। जब डॉक्टर दवाई देते थे तभी वह ठीक हो पाता था। ठीक होने के बाद फिर से वह उल्टा पुल्टा खाना शुरू। अब देखो, अब क्या था, भला ऐसी चीजें खा के कोई सेहतमंद रह सकता है? तो उसकी सेहत जो है हर दूसरे तीसरे दिन खराब हो जाती थी। उसके कारण उसे स्कूल में हर महीने 2-3-4 दिन की छुट्टियां उसे लेनी पड़ी। देखो वहां पे भी उसको नुकसान। और उसको डॉक्टर जो है जो दवाई देते थे उससे उसे खाकर वो ठीक हो जाता था, लेकिन ठीक होने के बाद फिर से वो उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर देता था। इससे तो क्या फायदा, फिर से वो बीमार पड़ेगा। घर वाले दीपू के इस महंगे और नुकसान पहुंचाने वाले शौक से बड़ी परेशान रहते थे। स्कूल में शिक्षिका भी उसे समझाती, पर दीपू के ऊपर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। अब देखो, घर वाले जो है दीपू के महंगे, बाहर की ये चीजें कितनी महंगी होती है, महंगे और नुकसान पहुंचाने, महंगा तो था ही था, साथ में ये नुकसान भी पहुंचा रहा था। तो ऐसे शौक से उसके घर वाले जो है बड़े परेशान थे। स्कूल की टीचर, शिक्षिका यानी कि उसकी जो मैडम थी, वो भी उसको बड़ी समझाती थी, लेकिन उसके ऊपर किसी की बात का कोई असर, यानी कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी की बात का। तो बच्चों यहीं तक रखेंगे। आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी का लेसन हम कल करेंगे, थोड़ा लेंथी है, उसको थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये इस लड़के के बारे में किस तरह जो है ये बाहर की चीजें खाता था और किस तरह कमजोर था, घर का खाना नहीं खाता, इसलिए ये बीमार हो जाता था। स्कूल से भी उसको हर दूसरे तीसरे दिन छुट्टी लेनी पड़ती थी।
तो बच्चों बाहर की चीजें खाने से बहुत नुकसान होता है, तो आप लोग भी इस तरह बाहर की चीजें जो है नहीं खाना। तो बच्चों आगे का हम इंशाल्लाह और पढ़ेंगे बच्चा क्या क्या करता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बच्चों।